नमस्कार। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में यह स्टोरी आती है। दुर्योधन की एक पुत्री थी जिसका नाम था लक्ष्मणा। जब उसके विवाह की बात आई तब उसका स्वयंवर रखा गया और उसके स्वयंवर के दौरान ही श्री कृष्ण का एक पुत्र था जिसका नाम था सांब। उस सांब ने दुर्योधन की पुत्री का अपहरण किया और उसको लेकर वह द्वारका की तरफ निकल पड़ा हस्तिनापुर से। अब जब कौरवों को यह बात सुनने में आई तो उनको बहुत क्रोध आया और सब कौरवों ने मिलकर कर्ण के साथ सांब को कैदी बना दिया और हस्तिनापुर में रख दिया। थोड़े समय के बाद यह बात गई द्वारका तक और जब यादवों ने इसके बारे में सुना तब उन्होंने कहा कि हमें हस्तिनापुर के ऊपर चढ़ाई करनी चाहिए और वो युद्ध की तैयारी कर रहे थे। तभी बलराम जी वहाँ पर उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं हस्तिनापुर जाऊँगा, दुर्योधन मेरा शिष्य है, मैं उसको समझाऊँगा और मैं मेरे साथ उद्धव को भी लेकर जा रहा हूँ, तो आप चिंता मत करें। तो अब उद्धव जी और बलराम जी हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। जैसा कि हम सबको पता है कि द्वारका हस्तिनापुर से साउथ वेस्ट की तरफ आया हुआ है। तो चलते चलते जब वो हस्तिनापुर की तरफ पहुँचे तब हस्तिनापुर के साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में एक बगीचा था और वहाँ पर एक विराम गृह, दैट मीन्स सर्किट हाउस जैसा बनाया हुआ था। जो भी राजद्वारी वहाँ पर आते उनको वहाँ पर रखा जाता और राजा खुद उनका अभिवादन करने आता। तो जब धृतराष्ट्र ने ये सुना कि बलराम जी आए हैं तो वह बहुत सारी भेंट सौगातें लेकर उनसे मिलने गए। तब बलराम जी ने कहा कि मैं उग्रसेन के द्वारा यहाँ पर भेजा गया हूँ और आप सब लोगों ने इकट्ठा होकर एक छोटे से बच्चे को युद्ध का कैदी बनाया है, वह योग्य नहीं है। सो मेरी सलाह है कि आप सांब को मुझे वापस दे दो और उसकी शादी करवा दो। अब वहाँ पर तो धृतराष्ट्र ने सब हाँ कहा, लेकिन जब वो वापस आया हस्तिनापुर तब सब कौरवों के सामने उसने ये कहा कि ये यादव जो लोग हैं उनमें किसी भी तरह का सामर्थ्य नहीं है और अब उनका हिम्मत ये देखो, उनकी हिम्मत ये हो गई है कि अब वो हमें भी सलाह दे रहे हैं। मैं सांब को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग बलराम को भी युद्ध कैदी बना दें। अब ये जब बातें बलराम जी ने सुनी तब बलराम जी को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने क्या किया, वह जैसा कि मैंने पहले बताया वो हस्तिनापुर के साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में एक जो बगीचा था वहाँ पर बैठे हुए थे, वहीं पर उनका रहने की जगह थी उनकी। तो उन्होंने किया ये कि अपना हल लिया और हल को ज़मीन में गाड़ के उन्होंने पूरे के पूरे हस्तिनापुर को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट किया। जैसा कि हम सबको पता है कि बलराम जी भी अवतारी पुरुष थे। तो जैसे ही उन्होंने पूरे के पूरे हस्तिनापुर को अपनी ओर खींचना स्टार्ट किया, पूरे का पूरा हस्तिनापुर साउथ वेस्ट या साउथ की तरफ आने लगा। बहुत सारे मकान धराशायी हो गए और तभी कौरवों को ये समझ में आया कि उनसे गलती हो गई है। तो कौरवों ने वहाँ पर जाके माफ़ी मांगी और सांब की शादी लक्ष्मणा के साथ करवा दी और सब लोग वापस चले गए। स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो गई। लेकिन 10वें स्कंद के वह उत्तराधिकार जब ये बात ख़त्म हो रहा है, यह पार्ट जब ख़त्म हो रहा है, तब सुखदेव जी ने वहाँ पर पूरी बात को समराइज़ करते हुए ये कहा है कि हस्तिनापुर का जो प्लान था वो बहुत ही सटीक था और बहुत ही व्यवस्थित था वास्तु के हिसाब से। लेकिन ये घटना होने के कारण जो हस्तिनापुर का जो स्लोप था वो पूरे का पूरा साउथ वेस्ट और साउथ की तरफ स्लोप वाला हो गया। तो जो स्लोप था हस्तिनापुर का वह साउथ वेस्ट से साउथ की तरफ होता हुआ गंगा की तरफ जाने वाला हो गया और उसके प्रमाण रूप श्रीमद् भागवत पुराण में यह श्लोक दिया गया है। आप श्लोक देखें। अद्य अपि च पुरम ह्येतत् सूच भद्राम विक्रमम सम उन्नतम दक्षिणतो गंगायाम अनुदृश्यते। दैट मीन्स ऐसा हुआ था, बलराम जी के द्वारा हस्तिनापुर का
पूरे का पूरा स्लोप चेंज किया गया। ऐसा हुआ था उसकी साक्षी के अनुसार, उसकी साक्षी पुरते हुए आज भी हस्तिनापुर का जो प्लान है वह टेढ़ा है। इतना ही नहीं, उसका जो स्लोप है वह स्लोप साउथ वेस्ट से साउथ की तरफ जा रहा है और पूरे का पूरा स्लोप गंगा की तरफ जा रहा है। और यही एक कारण था कि ये जो महाविनाश हुआ हस्तिनापुर में, कुरुक्षेत्र में, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, लेकिन वास्तु का एक ये भी कारण था, ये याद रहे। और इसीलिए वास्तु में स्लोप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अब जैसे ही स्लोप की बात आती है, बहुत सारे मिसकंसेप्शन है स्लोप के बारे में। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि स्लोप का जो कंसेप्ट है वास्तु में, वह सिर्फ वैसे ही घरों को एप्लीकेबल है जो घर ग्राउंड फ्लोर पर है। दैट मीन्स जिनके बंगलोस है या रो हाउस है या ट्विन हाउस है या जिनके फ्लैट्स जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर है, वहीं पर स्लोप का कंसेप्ट लागू होता है। मेरा घर तो 10th फ्लोर पर है, 25th फ्लोर पर है, तो मेरे वहाँ स्लोप का क्या मतलब। सो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि यह मान्यता जो है वह गलत है, क्योंकि फ्लैट में भी 10th फ्लोर हो या 25th फ्लोर हो या 100th फ्लोर हो, फ्लैट में भी स्लोप दिया जाता है फ्लोरिंग में। इतना ही नहीं है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि टॉयलेट में भी हम स्लोप देते हैं, तभी तो वो जो पानी है वह पानी गली या ट्रैप में जाएगा, अदरवाइज तो पानी भर जाएगा। तो इधर आपका वास्तु ग्राउंड फ्लोर में हो या आपका वास्तु किसी भी स्वरूप का हो, दैट मीन्स आपका बंगलो है या आपका फ्लैट है जो कि ग्राउंड फ्लोर पर है, या फिर आपका जो घर है वह 10th फ्लोर पर है, या फिर आपकी फैक्ट्री है या आपकी शॉप है या फिर आपकी ऑफिस है, किसी भी तरह का वास्तु क्यों ना हो, और वास्तु आइदर ग्राउंड फ्लोर में है या 25th फ्लोर पर है, किसी भी फ्लोर पर है, स्लोप का कंसेप्ट प्रत्येक वास्तु के ऊपर एप्लीकेबल है। और इसीलिए स्लोप के बारे में वास्तु के प्रमाणभूत ग्रंथों में विशदता से चर्चा की गई है। आज हम वास्तु के जो मुख्य 8 डायरेक्शन है वहाँ पर स्लोप हो तो क्या फल मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। और उसके लिए हम विश्वकर्मा प्रकाश नामक जो प्रमाणभूत वास्तु का पुस्तक है उसका उपयोग करेंगे। अब ये याद रहे कि जब दिशा निर्धारण की बात आती है तब हम वास्तु में जो दिशा निर्धारण है, डायरेक्शन जो मेज़र करने की बात है, उस सब में हम डायरेक्शन मेज़र करते हैं वास्तु के अंदर से और सेंटर से। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी सलाह है कि मेरा एक पुराना वीडियो है हाउ टू डिटरमाइन डायरेक्शन इन वास्तु, वो आप ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आएगा कि आपको वास्तु के सेंटर में रहना है और वहाँ से दिशाओं का निर्णय लेना है। सो अब हम बात करते हैं विश्वकर्मा प्रकाश में प्रत्येक दिशा में स्लोप हो तो क्या फल मिलेगा उसके बारे में। सबसे पहला सूत्र जो दिया गया है वह है पूर्व दिशा के लिए, ईस्ट डायरेक्शन के लिए, और वहाँ पर सूत्र ये है पूर्व प्लवे भवेत लक्ष्मी, अर्थात वास्तु के पूर्व दिशा में या ईस्ट डायरेक्शन में स्लोप हो तो उससे वेल्थ या लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर याद रहे कि जब हम बात करते हैं लक्ष्मी की या वेल्थ की, तो आप जिसको वेल्थ मानते हो उसकी आपको प्राप्ति होगी। बहुत सारे लोग हैं जो मनी को वेल्थ मानते हैं, तो अगर उनके वास्तु में उन्होंने उस तरह से प्लानिंग किया कि ईस्ट में स्लोप हो तो उनको मनी की प्राप्ति होगी। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी हेल्थ को वेल्थ मानते हैं तो उनको हेल्थ की प्राप्ति होगी। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी रिलेशनशिप को अपनी वेल्थ मानते हैं तो उनको वह वेल्थ प्राप्त होगी। सो ये सूत्र याद रहे कि अगर पूर्व दिशा में, आपके वास्तु के पूर्व दिशा में स्लोप है तो आपको वेल्थ की प्राप्ति होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड डायरेक्शन विच इज़ साउथ ईस्ट डायरेक्शन या अग्निकोण। और उसके लिए विश्वकर्मा प्रकाश में यह सूत्र दिया गया है आग्नेयाम शोकम आदिशित, अर्थात साउथ ईस्ट में स्लोप हो तो जीवन में दुर्घटनाएं, शोक एवं एक तरह की पीड़ा का वातावरण बना रहता है। उसमें भी ज़्यादा रिसर्च करके जानकारों ने ये कहा है
के वास्तु के प्रमाणभूत ग्रंथों में ये कहा गया है कि अगर आपका जो स्लोप है वह अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो फायर रिलेटेड समस्याएं होगी। इतना ही नहीं, आपके घर में या आपके वास्तु में स्त्री रिलेटेड कोई ना कोई समस्या होगी, और उससे भी आगे जाकर ये हो सकता है कि गवर्नमेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स भी हो सकती है या कोर्ट का लिटिगेशन हो सकता है। तो अग्नि कोण में अगर स्लोप है तो उसको अशुभ माना गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साउथ डायरेक्शन, और उसके लिए यह सूत्र दिया गया है, याम्याम याति यमद्वारम। दैट मीन्स दक्षिण दिशा में स्लोप मृत्यु लाता है या फिर मृत्यु तुल्य बीमारी लाता है। और अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम किसी भी वास्तु को, इंडस्ट्रियल वास्तु को अगर ध्यान से देखें तो ये बात हमारे अनुभव में आई है कि जहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और बहुत सारे लोगों की जान जाती है, उन सब वास्तुओं में हमने देखा है कि उसका जो स्लोप होता है वह स्लोप साउथ की तरफ होता है। हमने जो बात कही थी श्रीमद् भागवत पुराण की, उसमें भी अगर आप ध्यान से देखें तो जो स्लोप था हस्तिनापुर का, वह स्लोप बलराम जी के द्वारा चेंज किया गया और वो स्लोप अब हो गया था दक्षिण दिशा की तरफ, राइट। सो दक्षिण दिशा में अगर आपका स्लोप है तो वह स्लोप मृत्यु तुल्य बीमारी लाएगा या फिर मेजर एक्सीडेंट्स आपके लाइफ में लाएगा। सो स्लोप टुवर्ड्स साउथ को अत्यंत अशुभ माना गया है। अब उसके बाद बात करते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन की। तो उसके लिए विश्वकर्मा प्रकाश में यह कहा गया है, नैऋत्य च महाभयम, अर्थात नैऋत्य कोण में अगर स्लोप हो तो एक तरह का भय बना रहता है। दैट मीन्स कुछ गलत हो या न हो, लेकिन एक तरह का पैनिक का वातावरण पूरे के पूरे वास्तु में होता है। इतना ही नहीं, आर्थिक एवं शारीरिक नुकसान भी होता है। उसके बाद बात करते हैं अब वेस्ट डायरेक्शन की, और उसके लिए यह सूत्र दिया गया है, पश्चिम में कलहम कुर्याद, अर्थात अगर आपके वास्तु में आपका जो स्लोप है वह पश्चिम की तरफ जा रहा है तो एक तरह का विवाद या कॉन्फ्लिक्ट्स आपके वास्तु में रहेंगे। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ कि जहाँ पर एंसेस्टर्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत सारे लोगों के बीच कोर्ट केसेस चल रहे हो, उन सब में हमने ये देखा है कि उनका जो स्लोप होता है वह ज़्यादातर केसेस में टुवर्ड्स द वेस्ट रहता है। विवादास्पद प्रॉपर्टीज़ में आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर स्लोप पश्चिम की तरफ जा रहा है। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट के लिए, वायव्य के लिए विश्वकर्मा प्रकाश में यह सूत्र दिया गया है, वायव्याम मृत्युम आदिशेत, अर्थात वायव्य दिशा में अगर स्लोप हो तो अनेक तरह के कष्ट आते हैं और बीमारियां आती है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं और कभी कभार इनक्योरेबल डिसीज भी आते हैं जिससे आदमी की मृत्यु होती है। देन आफ्टर नॉर्थ डायरेक्शन के लिए यह सूत्र दिया गया है, उत्तरे वंश वृद्धि ही स्यात्, अर्थात उत्तर में स्लोप कौटुंबिक वृद्धि देता है। अगर आपको संतान रिलेटेड किसी प्रगति करने की आवश्यकता है या फिर यू वांट अ गुड न्यूज़ एज फार एज योर चिल्ड्रंस आर कंसर्न, दैट मेरी सलाह है कि आपको आपके वास्तु का जो स्लोप है वह नॉर्थ की तरफ रखना चाहिए। अगर आपका जो वास्तु है वह घर नहीं है लेकिन आपकी ऑफिस है या आपकी फैक्ट्री है, तो अगर नॉर्थ में स्लोप है तो वह स्लोप न्यू ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़ देता है। और अगर आपका घर है तो उत्तर दिशा में अगर आपका स्लोप है तो वह स्लोप आपको संतान रिलेटेड ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़ देगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट कॉर्नर विच इज़ नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर या ईशान कोण, और उसके लिए विश्वकर्मा प्रकाश में यह सूत्र दिया गया है, ईशाने रत्न संचयः, अर्थात ईशान में स्लोप हो तो धन की अपॉर्चुनिटीज़ देता है और सेविंग्स की अपॉर्चुनिटीज़ देता है। याद रहे, अगर आप उसके लिए प्रवृत्तिशील हो कि आपके सेविंग्स बढ़े तो हमारी सलाह है कि आपका वास्तु कोई भी क्यों ना हो, वो फैक्ट्री हो या घर हो, आपको स्लोप नॉर्थ ईस्ट की तरफ रखना चाहिए। उससे आपके लाइफ में सेविंग्स की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी बढ़ जाएगी।
और इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि आपके सेविंग्स में इंक्रीमेंटल ग्रोथ हुआ है। फ्रेंड्स, वास्तु में श्लोक का बहुत ही इम्पोर्टेंस है और मेरी सलाह है कि आप एग्जिस्टिंग वास्तु में भी अगर रह रहे हो तो थ्रू एनी इंजीनियरिंग मीन्स भी आप फ्लोरिंग को मैनेज करके आपको जिसमें लाभ हो, जिस दिशा में लाभ हो, उस दिशा में आप स्लोप को मैनेज कर सकते हो। सो आइदर नेचर मेड या मैन मेड स्लोप को क्रिएट करके हम जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। मेरी ऐसी प्रबल इच्छा है और मेरा पक्का मानना है कि अगर आपने इस वास्तु के प्रिंसिपल को अपने जीवन में प्रस्थापित किया, स्लोप के प्रिंसिपल को, तो आपके जीवन में डेफिनेटली सुख, शांति और समृद्धि आएगी। यही अभ्यर्थना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।